सब्सक्राइब कीजिए असंग देव जी के YouTube चैनल को और नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कबीर कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसी हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। हे मानो रोते रोते तू जन्म लेता है, लेकिन ऐसे कर्म करना कि हंसते हंसते पूरी जिंदगी गुजारना। और जिनको जन्म के समय तूने खुश किया है उनको जिंदगी भर खुश ही रखना, उनको दुख न देना। दूसरों को सुख देने वाला स्वयं कभी दुखी नहीं होता है। दूसरों को दुखी करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता है। शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले। नेकी का बदला नेक है, बदी का बदला बदी देख ले। आज का कर्म कल भाग्य बन जाता है, सुबह का कर्म शाम तक भाग्य बनकर आ जाता है। इस जन्म का कर्म अगले जन्म में भाग्य बनकर मिलता है। भाग्य कहीं आकाश से नहीं टपकता है। भाग्य की खेती कर्म की भूमि पर होती है। कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो, तुम जैसे कर्म करना चाहो कर सकते हो, लेकिन किया हुआ कर्म ही तुम्हारे भाग्य की रचना करता है। तब तुम कहते हो कि भगवान ने मेरा भाग्य बिगाड़ दिया है। भगवान किसी का न भाग्य बनाता है न बिगाड़ता है। तुम्हारा भाग्य बनाने के लिए तुम्हारे पास में ही कर्मों की शक्ति तुमको प्राप्त हुई है। जितना तुम्हारे सुंदर कर्म होंगे, अच्छे स्वभाव विचार होंगे, और जितना अच्छा तुम्हारा व्यवहार होगा, जितना अच्छा तुम्हारा चरित्र होगा, जितनी वाणी तुम्हारी अच्छी होगी, तुम्हारा भाग्य उतना सुंदर बनेगा। वाणी बिगड़ जाएगी तो आपका भाग्य बिगड़ेगा, स्वभाव बिगड़ जाएगा तो भाग्य बिगड़ जाएगा, चरित्र खो दोगे तो भाग्य भी समाप्त हो जाएगा। और यदि आप भाइयों बहनों अपना व्यवहार बिगाड़ लोगे तो आपका भाग्य बिगड़ जाएगा। इसलिए व्यवहार में भी शुद्धि होनी चाहिए, व्यवहार में क्रेडिट होना चाहिए, साख होनी चाहिए। आपकी नाम से भी बाजार में काम होना चाहिए। आपकी जेब में दाम हो न हो, लेकिन आपका नाम ही बहुत भारी पड़ जाए। नाम से लाखों के काम होना चाहिए, ऐसा सुंदर व्यवहार कमाइए। इसलिए आदमी को नाम भी कमाना चाहिए, और नाम कमाने के लिए मनुष्य को त्याग करना पड़ता है, दूसरों की सेवा करना पड़ता है, परोपकार सहयोग करना पड़ता है। नाम फ्री में किसी का होता नहीं है। आज कबीर का नाम है तो क्यों है? क्योंकि समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया है। आज मीरा का नाम है क्यों है? क्योंकि उन्होंने संघर्ष में भी भक्ति नहीं छोड़ा है। शबरी का नाम क्यों है? क्योंकि गरीबी में भी भक्ति किया है। और रामकृष्ण का नाम क्यों है? क्योंकि उन्होंने भी मर्यादा का काम किया है राम ने, इसलिए उनका नाम है। इस दुनिया में नाम कमाना कठिन है, लेकिन नाम को गंवाना बहुत सरल है। 7 पीढ़ियों से तुम्हारी फैमिली का नाम चला आ रहा है, लेकिन 8वीं पीढ़ी में ऐसा कोई कंडौर पैदा हो गया, उसकी एक गलती से 7 पीढ़ियों का कमाया हुआ नाम और सम्मान सब मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, अपने माँ बाप पूर्वजों के द्वारा कमाई हुई सम्मान की भी रक्षा करना, उनकी संपत्ति की भी रक्षा करना, उनके खेत जमीन की भी रक्षा करना, और उनका जो समाज में प्रभाव था उसकी भी रक्षा करना। ऐसी गलतियां मत करना कि 7 पीढ़ियों का सम्मान तुम्हारे हाथों से खो जाए, क्योंकि सम्मान कमाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। धन कमाना आसान है, परंतु सम्मान कमा करके जीना बहुत कठिन होता है। जय जय
हर बेटी और बेटे को भी सावधान रहना चाहिए कि मेरी वजह से मेरे माँ बाप को कहीं सर नीचा न करना पड़े, हमसे कोई ऐसा कार्य न हो और हमारी वजह से उनका सम्मान बढ़े, वे सिर ऊंचा करके चल सकें। हमें कितना ही संयम नियम से रहना पड़े, अपने आप को कंट्रोल करना पड़े, लेकिन हम ऐसा कदम कोई नहीं उठाएंगे जिससे हमारे पूर्वजों का अपमान हो। बंधुओं और देवियों, आप सब सौभाग्यशाली हैं। आपका जीवन मंगलमय हो, आपके घर में सुख शांति हो, आपका सुंदर स्वभाव बने और आपका बिजनेस भी अच्छा चले। किसी भी कार्य को करना तो सही डिसीजन लेना, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए, जोश खरोश में कोई कार्य मत कीजिए, आपस के संगठन को बिगड़ने मत दीजिए। अपने वाणी और स्वभाव को मधुर, आकर्षक, सुंदर रखिए तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। कार्य के प्रति लापरवाही मत कीजिए, संभल संभल करके कार्य कीजिए, समय का ध्यान रखिए, अलर्ट रहिए, आलस्य मत कीजिए। आलसी को दुनिया में कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। और ये भी याद रखना, जो गम नहीं खाते हैं वे सब कुछ खो देते हैं, जो गम खा लेते हैं वो खोया हुआ भी वापस पा जाते हैं। इसलिए गम भी खाना और अच्छे लोगों की संगत में बैठना, उनकी मार्मिक बातों को भी सुनना, परस्पर प्रेम से रहना, घर को साफ सुथरा रखना, घर के सामान की सेटिंग भी सही ढंग से करना, मन की चंचलता को जीत लेना, इंद्रियों को वश में रखना। हंस प्यारे सरवर तजी कहाँ जाय, हंस प्यारे सरवर तजी कहाँ जाय, जेहि सरवर बीच मोतिया चुगत होते, जेहि सरवर बीच मोतिया चुगत होते, बहुविधि केल कराय, हंस प्यारे सरवर तजी कहाँ जाय, हंस प्यारे सरवर तजी कहाँ जाय, सुखे ताल पुरैन जल छाणे, सूखे ताल पुरैन जल छाणे, कमल गए को मिला, हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाय, हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाय, कहानी कबीर जो अब की बिछुड़े, कहानी कबीर जो अब की बिछुड़े, बहुए मिलो कब आए, हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाय, हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाय। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सद्गुरु कबीर साहिब
जीव से पूछ रहे हैं कि हे हंस चेतन, तू इस शरीर रूपी सरोवर को छोड़कर कहाँ जाएगा? बहुत बड़ा प्रश्न है। कहाँ से आए हो और कहाँ जाओगे? ना तो आने का पता है और ना तो जाने का पता है। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ? आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ? इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ? इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। वर्तमान में जिस जीवन में तुम बैठे हो, आज तुम्हारा जन्म मेहतवाड़ा में हुआ है। इस गांव में तुम्हारा घर है, तुम्हारे माँ बाप है, तुम्हारा परिवार है। लेकिन संत कबीर पूछते हैं, इसके पहले तुम कहाँ थे वो बताओ। इस जीवन के पहले भी तुम्हारा जीवन था, लेकिन तुमको याद नहीं है। इस जीवन से पहले, इस परिवार से पहले भी तुम्हारा परिवार था, परंतु तुमको याद नहीं। और इस माँ बाप से पहले भी तुम्हारे माँ बाप थे, पत्नी थी, बच्चे थे, गाड़ियाँ थी, मकान था, वो तुम्हें याद नहीं है। तो साहब कहते हैं उसको याद करो, तुम कहाँ थे, कहाँ से आए, और ये भी सोचो तुम जाओगे कहाँ। ये और बड़ी बात होगी कि मृत्यु के बाद तुम कहाँ जाओगे। अभी सत्संग से तो छूटोगे, तुम्हें पता है कि मैं कहाँ जाऊंगा। जहाँ से आए हो वहाँ जाओ, अपने घर जाओ। और अपना घर सभी को बहुत प्यारा लगता है। तुम 3 दिन तक 5 स्टार होटल में रहो, 5 दिन तक ससुराल में रहो, 7 दिन तक किसी संत के आश्रम में रहो, लेकिन एक दिन तुम कहते हो चलो अपने घर चले। ससुराल में कितना तुमको कोई जीजा जीजा कहे, फिर भी तुम्हें अपना घर याद आता है। 5 स्टार होटल में कितनी अच्छी सुविधा मिले, फिर भी तुमको तुम्हारा घर याद आता है। आश्रम में कितना तुम्हें प्रवचन सुनने को मिले, फिर भी घर याद आता है। ये घर में कौन खास बात है, घर क्यों याद आता? तुम्हारा घर तुमको कैसे भूलेगा? नहीं भूलेगा। घर में क्या खास बात है? तुम्हें 5 स्टार होटल में सब सुविधा मिल सकती है, लेकिन 2 चीजें नहीं मिल सकती। ससुराल में सब चीज मिलेगी, पर 2 चीजें नहीं मिलेगी। किसी साधु के आश्रम पे सब ज्ञान ध्यान मिल जाएगा, पर 2 चीजें नहीं मिलेगी। और ये 2 चीजें केवल तुमको तुम्हारे घर में मिलती है।
और इन्हीं दो चीजों के कारण तुम कहते हो चलो घर चले। तो ये कौन दो चीजें हैं? सोचने की बात। अभी तुम घर में रहते हो, घर में आते हो, घर से जाते हो, लेकिन तुमको ये पता नहीं ये दो बातें हैं क्या, जिसके कारण तुम घर में खींच कर आ जाते हो। बता दूं कि लास्ट में बताऊं? अभी हाँ बता देते नहीं, मन में सब उथल पुथल होगी। बता देता हूं। नंबर 1, घर आपका छोटा हो, बड़ा हो, कच्चा हो, पक्का हो, देहात में हो, गांव में हो, शहर में हो, कहीं भी हो, लेकिन दो चीजें घर में मिलती हैं आपको। क्या? नंबर 1, घर में आपको स्वतंत्रता रहती है। स्वतंत्रता। चाहे बरामदे में सोइए, चाहे कमरे में सोइए, चाहे खाट को इधर खींच कर ले जाइए, लेकिन 5 स्टार होटल में आपको बेड को इधर उधर नहीं कर सकते, वहां की टेबल भी इधर उधर नहीं कर सकते। ससुराल में भी संकोच रहता है। ससुराल में स्वतंत्रता नहीं रहती है। सास ससुर के सामने दामाद ऐसे रहता है जैसे सेंट्रल जेल में पड़ा। बहुत संभल कर छोटा सा मुंह खोल कर खाता है, दांतों से ठीक से चबाता भी नहीं, ऐसे निकल जाता है। स्वतंत्रता नहीं, संकोच है। किसी के आश्रम में जाओ, वहां भी संकोच है। और फिर आश्रम का साधु यदि थोड़ा क्रोधी स्वभाव का है तो डर भी लगता है। साधु का स्वभाव क्या ठिकाना, कब डंडा मार दे। लेकिन अपने घर में स्वतंत्रता रहती है। एक चीज है स्वतंत्रता। दूसरी चीज आपको जो घर में मिलती है वो कहीं नहीं मिलती है। घर में अपनापन होता है। 5 स्टार होटल में अपनापन नहीं है। और ये अपनापन जहां होता है वहां इस जीव को टूटी खाट पर भी सुख लगता है, सूखी रोटी खाने में भी सुख लगता है, गरीबी में भी सुख लगता है। अपनापन कि ये मेरा है। ये दो चीजों से आपका घर आपको बार बार वापस बुलाता है। तुम कहते हो चलो घर चले, तो कबीर साहब पूछ रहे हैं, हंसा प्यारे सरवर तज कहां जाए। कबीर साहब ने इस जीव को हंस कहा है। हंस क्यों कहा? हंस इसलिए कहा है कि हंस सारग्राही होता है। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पस्य कालो बहुविघ्नताश्च यत् सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीर मीमांबु मध्यात्। अनंत शास्त्र हैं, विद्याएं बहुत हैं, बाधाएं बहुत हैं, समय कम है, तो हंस की तरह पानी और दूध मिक्स हो, हंस उसमें से दूध पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। ऐसे ही अनंत शास्त्रों में से सार सार का दूध निकाल कर पी लो, और जो पानी जैसा आसार है उसको छोड़ दो, वो हंस है। साधु होना चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए।
साधु कैसा होना चाहिए? जैसे सूप का स्वभाव होता है। सूप का स्वभाव कैसा होता है? सूप जानते हो? सूप जिससे महिलाएं दाल वाल पछोड़ती हैं। सूप वह चीज है जो भूसी को उड़ा देता है और सार को अपने अंदर रख लेता है, और चलनी सार सार को गिरा देती है और भूसी अपने में रख लेती है। जिनका चलनी स्वभाव है वो भूसी अपने पास रखते हैं और सार सार गिरा देते हैं, और जिनका सूप स्वभाव है वो सार सार अपने पास रखते हैं और भूसी को उड़ा देते हैं। सूप स्वभाव बनाओ, सार सार को गही रहे थोथा दे भाई। मैंने सुना है कि महात्मा गांधी ट्रेन में जा रहे थे। महात्मा गांधी का हर नोट पर फोटो आता है। कमियां तो हर व्यक्ति में कुछ न कुछ होती हैं, लेकिन अच्छाइयां भी बहुत हैं। अंग्रेजों ने गांधी जी को कई पेज का एक कागज दिया आलपिन लगाकर। गांधी जी ने उस कागज को पढ़ा। उसमें भारत देश को गालियां लिखी गई थी। गांधी जी को गालियां, हिंदुस्तानियों के लिए गालियां। हिंदुस्तानी को अंग्रेज लोग काला आदमी कहते थे, काला आदमी, और अपने को गोरा कहते थे क्योंकि वो गोरे होते थे। ये जितने यहाँ इसमें अभी काले गोरे मिक्स बैठे हैं, लेकिन अंग्रेज कोई एक आ जाए तो उसके समान इसमें कोई गोरा नहीं है। पर अंग्रेज की शरीर का रंग गोरा है, पर उसका जो हृदय है वो कोरा ही कोरा है। शरीर गोरा होने से कोई सुख शांति नहीं मिलती है। शरीर सांवला हो या गोरा हो, जैसा हो तैसा हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपका स्वभाव सुंदर होना चाहिए। जितना लोगों का प्रयास है कि हमारा शरीर सुंदर हो जाए, अब पूरे शरीर की सुंदरता के लिए भी प्रयास लोग नहीं कर रहे। अब तो केवल मुंह और खोपड़ी के बाल, बस इस पर लोग मेहनत कर रहे हैं कि पीठ में भले भैंस का गोबर लगा रहे, कोई बात नहीं, पर मुंह सुंदर रहे और बाल ठीक रहे। क्योंकि हर आदमी एक दूसरे का मुंह देखता है और मुंह से लेना देना कुछ नहीं। जितने लोग मुंह देखकर शादी करते हैं वे शादी के बाद बहुत मुंह ऐंठते रहते हैं, पछताते रहते हैं। उनसे पूछो क्या हुआ, बोले मुंह सुंदर था देखकर शादी किया, लेकिन उस पत्नी को कुछ ज्ञान नहीं है। क्या ज्ञान नहीं? बोले रोटी नहीं बना पाती तो तुम बना दो फिर। अरे बोले धोती भी नहीं धो पाती तो तुम धो दो फिर। तो कर क्या पाती? बोले मुंह सुधार के रखती तो हमने उसे चाट लिया कर। मुंह देखकर शादी किया, मुंह को क्या करोगे? चाटोगे उसको। इसलिए जिसका तुम्हारे पति का यदि मुंह सुंदर नहीं है तो खुशी मनाया करो, ढोल बजाया करो। डोडी सीहोर देवास घूम कर आ जाएगा लेकिन सुरक्षित रहेगा, क्योंकि बदसूरत पति कहीं डिस्टर्ब ही नहीं होगा। बहुत अनोखी बात है। इसलिए बिल्कुल जो कनक भूधराकार हो उसके साथ विवाह करो, चाहे जहां छोड़ दो सुरक्षित आ जाएगा। हाँ। अब जो बदसूरत है वे सोचते अब दांव लगा हमारा है, अब बढ़िया। शकल सुंदर हो न हो, परंतु अकल सुंदर होनी चाहिए। राम जी सांवले थे लेकिन बहुत बुद्धिमान थे।
बहुत बुद्धिमान थे, बहुत समझदार थे, मर्यादाशील थे। लक्ष्मण गोरे थे, परंतु बुद्धिमान वो भी थे लेकिन विवेकवान नहीं थे। लक्ष्मण को जोश आ जाता था, और जिस व्यक्ति को बहुत जोश आता है तो समझ लेना उसके पास विवेक नहीं है। बुद्धि तो है, विवेक नहीं। और जिसके जोश भी ना आए और होश भी ना रहे तो समझ लेना उसकी बुद्धि भी नहीं है, अब केवल खोपड़ी बची। और जोश में व्यक्ति सदैव गलत डिसीजन लेता है। इसलिए जिस समय आपको जोश आ जाए उस समय मौन हो जाना। जिस समय तुम गुस्सा में हो बेडरूम में जाकर के चादर ओढ़ कर लेट जाना, थोड़ा सो लेना। लेकिन गुस्सा में नींद कहाँ आएगी आपको? नहीं आ सकती। हाथ मुंह धो लेना, थोड़ा पानी पीना, थोड़ी देर मोबाइल के यूट्यूब में प्रवचन सुन लेना, थोड़ा मन बहल जाएगा। तुम्हारे प्रारब्ध में जो नुकसान होना है हो ही जाएगा, इसलिए ज्यादा उलझन में मत पड़ो। लाख बचाने की कोशिश करो, पर जो भाग्य में बिगड़ने वाला है बिगड़ेगा ही। भीष्म पितामह बहुत चिंता करते रहे, लेकिन जो विनाश लीला होनी थी वो हो ही गई। कृष्ण भगवान अपने परिवार की बहुत चिंता करते थे, लेकिन 56 करोड़ यादवों का विनाश एक साथ हो गया। जिस समय भरत जी रो रहे थे, नाना के घर से वापस आते हैं, सूनी अयोध्या को देख करके भरत जी पूछते हैं भगवान कहाँ है? राम में ऐसे गुण थे कि उनके भाई भी उनको भगवान मानते थे। पिताजी कहाँ हैं? लक्ष्मण कहाँ हैं? माँ सीता कहाँ है? भाभी को माँ के रूप में देखते थे उस समय देवर लोग। भाभी के प्रति इतनी भावना शुद्ध रहती थी। आजकल तो भाभी को मनोरंजन का साधन बनाया लोग, भाभी के साथ में मजाक करते रहते लोग। लेकिन त्रेता युग में भाभी का इतना महत्व था, भाभी को मां का स्थान दिया था। भाभी को मां का स्थान, और भाभियां भी इतनी महान होती थी कि वे ऐसे कृत्य करती थी जिससे उनको देवर मां के रूप में देखता था। धन्य है उस युग की माताएं बहनें जो इतनी महान हुआ करती थी। भरत जी रोने लगे, शत्रुघ्न को क्रोध आ गया। शत्रुघ्न ऐसे बहुत शांत स्वभाव के थे, लेकिन चारों तरफ से दुख में फंस जाने के बाद क्रोध आ गया और मंथरा को उन्होंने लात मारा। और मंथरा को मारने के बाद भरत ने शत्रुघ्न को कहा कि मत मारो, ये अपने भाग्य की बात, मारने से कोई फायदा नहीं। जब भरत जी रोने लगे तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहो मुनिनाथ। रोने वाले को समझाने वाले भी रोने लग जाते हैं, और रोने वाले को जब समझाने वाले भी रोने लग जाते हैं तो रोने वाले फिर चुप होने लग जाते हैं। इसलिए किसी रोने वाले को शांत करना हो तो उसको शब्दों से मत समझाइए, उसके साथ बैठकर तुम भी रोइए तो बहुत जल्दी समझ जाएगा। और ये कला पुरुषों में नहीं होती है, ये कला स्त्रियों में होती है। स्त्रियां किसी के दुख में जाती हैं, समझाती कुछ नहीं है, साथ में बैठकर रोने में सहयोग करने लग जाती है।
ये भी नहीं पूछती क्या कारण है दुख का, क्यों रो रही हो। जो भी कारण तुम जानो, साथ में सहयोग हो रहा है। और स्त्रियों के रोने का ढंग भी बड़ा निराला होता है। स्त्रियां रोती हैं तो पहले आधा मिनट कुछ एक सेंटेंस में कहती हैं कि हमारे पति थे तो डोडी से सब्जी ले आते थे, अब कौन लाएगा रे। क्या बात है। अब इतना बड़ा सेंटेंस बोल रही, इसका मतलब अगर पूरा दुख में डूबी होती तो बोल ही नहीं पाती। ये तो होश में है, इसको सब मालूम है सब्जी कौन लाएगा। इधर भी ऐसा ही रोती है। हाँ, ये सब पूरे वर्ल्ड में इनका यही हाल है। अधिक दुख होने पर तुम कुछ कह न सकोगे। गुरु वशिष्ठ भी रोने लगे, बहुत दुखी हो गए, बिलख बिलख कर रोने लगे। भरत जी का रोना कम हो गया। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रस धार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रस धार नहीं। वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अपने देश के प्रति भी प्रेम होना चाहिए। देश की भक्ति, गौ भक्ति, मातृ भक्ति, पितृ भक्ति और गुरु भक्ति। देश रहेगा तो तुम रहोगे। देश ही नहीं है तो तुम कहाँ रहोगे। इसलिए देश की रक्षा के लिए सबको चिंतन करना चाहिए कि हमारा देश सुरक्षित हो। और आज ये भी खुले सत्संग में कहूँगा कि जो इस योग्य हैं, वफादार हैं देश के प्रति, समझदार हैं और जो बुद्धिमान हैं, वाक्टू हैं, जिनमें वाणी की कला है, उनको देश की बागडोर भी अपने हाथ में लेना चाहिए। किसी पार्टी की, किसी नेता की निंदा बुराई से बेहतर है मैदान में खुद आ जाओ। और याद रखना, घबराया ना करो। एक दीपक काफी है लाखों बुझे हुए दीपक को जलाने के लिए। तुम यदि जलते हुए दीपक हो तो राजनीति के क्षेत्र में जो अंधकार दिख रहा है, उस अंधेरे को मिटाने में तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान है। व्यास गादी धन्यवाद देती है महान भक्त जयकारा बोलने वाले को, जो कि गुरुदेव का मनोबल बढ़ाते हैं, सभी के मनोबल को बढ़ा देते हैं। मैं उनसे पूछूंगा क्या नाम है आपका? गुलाब सिंह विश्वकर्मा आष्टा। घर आष्टा में, हृदय आस्था में। रहते हैं आष्टा में, आस्था कितनी है। गुलाब सिंह विश्वकर्मा जी तो राजनीति के बिना आपके देश का नेतृत्व नहीं हो सकता है। राजनीति को गंदी कहो, चाहे गालियां बको, चाहे कुछ भी कहो, नेताओं को चाहे लुटेरा कहो, चाहे डकैत कहो, लेकिन इन्हीं के हाथ में देश को सौंपना पड़े।
कोई ना कोई तो प्रधानमंत्री बनेगा ही, कोई ना कोई मुख्यमंत्री भी बनेगा। और अच्छे लोग यदि इस फील्ड में नहीं आएंगे तो फिर गलत लोगों को अवसर ज्यादा मिलता रहेगा। इसलिए अच्छे लोगों को भी संघर्ष करना चाहिए। और इतना तो जरूर है, राजनीति में सुख नष्ट हो जाता है। राजनीति बहुत बड़ा दंगल है। जैसे ये पहलवान बैठे दोनों भाई, इस गांव में कुश्ती भी होती है, पहलवानी। लेकिन ये राजनीति एक ऐसा अखाड़ा है, ऐसा दंगल है जिसमें सोना भी हराम हो जाता है। रात दिन जागो जागो जागो, भागो भागो भागो। और जहां आदेश मिल जाए कर्नाटक में जाकर नाटक करो, जाकर न भाषा मालूम न कुछ, खिटपिट खड़े वहां फालतू। ऊपर हाई कमान में बैठे लोग भी बड़े विचित्र हैं। हिंदी भाषी कर्नाटक में जाए तो वहां क्या समझेगा, क्या बोलेगा, नाटक ही करेगा कर्नाटक में। प्रदेश प्रदेश की भाषाओं में भेद है, बहुत कठिन है। तो गुरु वशिष्ठ रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि भरत सुनो भरत भावी प्रबल, ये प्रारब्ध बहुत प्रबल है। प्रारब्ध कब किसकी कहां कैसे क्यों मौत होनी है उसी ढंग से हो जाती है। कब कितनी उम्र तुमको इस जिंदगी में मिली है वो एक निर्धारित है। उतना जीने के बाद तुम मर जाओ।